क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग स्पेस स्वीपर। कहानी की शुरुआत होती है सन 2092 से, यानी कि यहाँ की वक्त की आगे का दुनिया, मतलब फ्यूचर्स की, जहाँ पर पृथ्वी को दिखाया जाता है, जिसका हालत बहुत खराब हो चुका है। पृथ्वी जल्दी खत्म होने वाला है, यानी कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए एक कंपनी ने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ होता है, जिसका वातावरण पूरी तरह से पृथ्वी के जैसा होता है। इस जगह को बनाने के लिए धरती की बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी रह सकते हैं। और जिसने इस जगह को बनाया है उसका नाम जेम्स है। और जेम्स अपनी इंटरव्यू में कहता है कि मंगल ग्रह पर टेक्नोलॉजी के एक चीज को इस्तेमाल किया है, जिसके मदद से उसे ग्रह को पूरा हरा भरा किया जा चुका है, जिसमें इंसान आराम से सांस ले सकते हैं, और जल्दी पूरी की पूरी आबादी को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जेम्स की बातों से लगता है कि वह इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इंसानों ने धरती को खत्म कर दिया, उसकी सारी चीजों को तबाह कर दिया है। इसीलिए वह इंसानों से नाराज होता है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्टर उसकी बातों को विरोध करता है, बोलता है कि आप यहाँ से मंगल ग्रह की ओर जाने वाले हो, लेकिन अपने उन लोगों को बारे में नहीं सोचा जो आज भी धरती पर रह रहे हैं। दरअसल 90% जनसंख्या अभी भी पृथ्वी पर है, जो बहुत ही जल्द इस बुरी वातावरण के साथ खुद ही मिट जाएंगे। वहीं हमें स्पेस स्टेशन के चारों तरफ एक टीम को दिखाया जाता है, बस स्पेस स्टेशन से निकले हुए मलबा को साफ कर रहे होते हैं। इन्हें स्पेस स्वीपर कहा जाता है। और जब यह उसे कंटेनर को खोलते हैं, तो वह देखते हैं कि उसके अंदर एक बच्चा होता है, जिसको यह अपने शिप में ले आते हैं। इस बच्ची का नाम डोरोथी होता है। और जब यह इस बच्चे की डिटेल्स को चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एआई रोबोट है, जिसका मतलब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चा है। और इस बच्चे को कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप कर दिया था, और किडनैप करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक बम को लगा दिया गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सब जानने के बाद ये सब के सब डर जाते हैं। यहाँ पर डोरोथी की बैग में एक सैटेलाइट मोबाइल भी होता है, जिस पर बार बार एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर कांग को फोन किया गया था। यह फैसला करते हैं कि यह उसे कॉल करेंगे, और डोरोथी के बदले उन ग्रुप से पैसे की डिमांड करेंगे। यह उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें $2 मिलियन चाहिए, और वह आदमी इन्हें $2 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है, जिसमें सब के सब बहुत खुश होते हैं। डोरोथी ही के अंदर यहाँ पर खास पावर भी होते हैं। वह एक पेड़ को देखता है जो मर रहा होता है, पर वह उसे देखकर एक बार फिर से जिंदा कर देती है। वही जेम्स ने इन सब की बात सुन लिया होता है, और उसे अब डोरोथी के बारे में पता है। ये सब उसे बच्चों को लेकर एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इन्हें $2 मिलियन देगा। लेकिन क्लब में जब इस बच्चे को सब देखते हैं, तो सब डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि इस बच्चे के अंदर बम है। जेम्स की लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं, जो इस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और जिन 4 लोगों को डोरोथी मिली थी, उनमें से एक का नाम किम होता है। वह इस बच्चे को बचाकर वहां से ले आती है। वही जेम्स को दिखाया जाता है कि वो एक मीटिंग में होता है, और उसे जैसे इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। साथिया, यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह पर इन्होंने किस तरह से पेड़ को उगाया होता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को नैनोपोड कहा जाता है। इसके मदद से जितने भी पेड़ पौधे को सुपर प्लांट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि मंगल ग्रह पर उसी की मिट्टी के वातावरण के हिसाब से यह पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। दूसरी तरफ से किम्स और उनके साथ ही डोरोथी का ध्यान रखे होते हैं। किम का एक साथ ही डोरोथी से बहुत प्यार करता है, और उसके बहुत करीब रहता है, जो कि किम्स उसे दूर रहता है। उनके पास एक फीमेल रोबोट भी होती है, जो इस बच्चे का मेकअप कर रहे होती है, और वह इस बच्चे को किम्स के बारे में बताती है। वह कहती है कि बहुत साल पहले किम्स यहाँ पर एक स्पेस गार्ड था। वो स्पेस स्टेशन से इलीगल तरीके से आने वाले लोगों को मारा करता था। एक बार वह कुछ लोगों को मारता है तो वहां पर उसे एक बच्चे मिलती है, जिसे देखकर उसके दिल में प्यार और त्याग फीलिंग्स होता है। वह फैसला करता है कि वह बच्चे का देखभाल करेगा, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि तेज आवाज के कारण उसकी सुनने का शक्ति खत्म हो चुका है, जिसका कारण वह खुद था। और वह हमेशा हमेशा के लिए अपना स्पेस गार्ड का काम छोड़ दिया, क्योंकि अब वह किसी को नहीं मारना चाहता था। पर इसके बाद उसे खाने पीने और पैसे की बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई। और एक दिन जब बच्चे मार्केट में होती हैं कि कभी स्पेस स्टेशन का बहुत सारा मलबा उसे जगह गिर जाता है, जिस वजह से वह बच्ची हमेशा के लिए खो गई। किम्स उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और इसीलिए वह उसे ढूंढना चाहता था। किम्स लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहां पर उसे बहुत सारे पैसे मांगा जाता है, और तभी बच्चों को ढूंढा जाएगा। और उसके पास 3 साल है।
3 साल में अगर वह पैसे नहीं दी तो स्पेस स्टेशन के मलबे के साथ बच्चे को भी यहाँ से दूर ले जाएगा। इसीलिए कीम्स को पैसों की जरूरत है, और इसीलिए वह डोराथी के बदले पैसों की मांग की, और इसीलिए वह डोराथी के पास नहीं जाता और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। फिर दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जिसके पास वह रिपोर्टर आप भी होता है, जिसने उसको सवाल पूछा था। फिर जेम्स उसे बताता है कि जब मैं पृथ्वी पर था तो एक टेररिस्ट ग्रुप में मेरी पूरी परिवार को मार दिया था। इसके बाद मैं तय किया कि मैं पृथ्वी को एक अच्छा प्लेस में तैयार करूंगा, इसका पूरा कंट्रोल मैं अपनी पास रखूंगा। मुझे पृथ्वी की और मंगल ग्रह की कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वह जो स्पेस स्टेशन बनाया होता है वह पृथ्वी की चीजों को लेकर बनाया था, और धरती की जो आज हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी उतने ही जिम्मेदार है। और इसके बाद वह रिपोर्टर को मार देता है। वही दिखाया जाता है कि उस बच्चों को पकड़ने के लिए एक आदमी आया था और उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी कीम्स और उसका साथ ही उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर है जो इंसान को डोराथी के बारे में बता रहा था। इस बच्चा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वह एक इंसान बच्चा है। उसके पिता एक डॉक्टर और साइंटिस्ट है जो कि नैनोबायोटिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब डोराथी पैदा हुई थी तो उसके साथ एक बीमारी थी जिस वजह से उसका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वह बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बॉडी में नैनोबायोटिक को इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई। साथ ही उसके अंदर एक शक्तियां भी आ गई जिससे वह दूसरे नैनोबायोटिक से बात कर सकती है जो पेड़ पौधों के अंदर होता है। और जब ये बात जेम्स को पता चली तो उसने इस बच्चे की मदद से पूरी मंगल ग्रह को हरा भरा कर दिया। उसी की वजह से मंगल ग्रह आज हरा भरा है। अगर वह चाहता है तो वह पृथ्वी पर भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वह यहीं पर बताता है कि वह किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम सब उसे समाज के लोग थे। जब हम चैन से सवाल पूछा कि वह पृथ्वी को फिर से हरा भरा क्यों नहीं किया, तो वह हमारे खिलाफ हो गया। उसने मीडिया के जरिए हम सबको टेररिस्ट घोषित कर दिया और आपको हमें मारना चाहता है। और एक बार उसका मिशन कंप्लीट हो गया तो वह पूरी तरह से पृथ्वी को मिटा देगा। वह हम जैसे इंसानों से नफरत करता है। साथ ही वह इस बच्चे को भी मारना चाहता है, और इस बच्चे को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा। इसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, जिसके लिए जेम्स ने स्पेस में एक पूरे की पूरी फैक्ट्री तैयार की है जिसके अंदर हाइड्रोजन बम है, और उन बम के बीचों बीच वह इस बच्चे को रखकर ब्लास्ट कर देगा। और इस बच्चे का खत्म होने के साथ साथ उसके अंदर नैनो बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। फिर वो फैक्ट्री सीधा पृथ्वी पर गिरेगी, जिस धमाके से पूरे 30 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तभी वहां पर जेम्स की लोग पहुंच जाते हैं, इन सब को पकड़ कर मारना चाहते हैं, लेकिन डोरोथी की मदद से यह यहाँ से सबके सब निकल जाते हैं। और अब ये डोराथी को उसके पिता जो कि एक वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ले जाते हैं। डोराथी के पिता उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, पर यहाँ पर अब जेम्स भी अपनी रोबोट के साथ पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे बच्चों के पिता की साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। पर्किंस और उनके तीनों साथी अभी जिंदा है। गैम्स के एक साथी के दांत के अंदर एक बम होता है जिसे वह एक्टिवेट कर देता है, पर जेम्स को इस बात का पता होता है, इसीलिए वह उसे डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद वह कीम्स से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें $2 मिलियन की जरूरत है ताकि तुम अपनी बेटी को ढूंढ सको। मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, पर इस बच्चे को तुम मेरे हवाले करना होगा। कीम्स अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है, और इसीलिए वह जेम्स की बातों में राजी हो जाता है और उसे बच्चों को उसकी हवाले में कर देता है। पर कीम्स की जो 2 साथी होते हैं वह इस पेज को लेने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह गलत है। उन्हें किसी भी कीमत पर डोरोथी को बचाना चाहिए। और वहां कीम्स अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट पर जाते हैं, जहां पर उन्हें अब उसे उसकी बेटी का कुछ सामान मिल जाता है। वह अपनी बेटी की एक नोटबुक दिखता है जिसमें उसकी बेटी लिखा होता है कि मेरी पापा इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और कभी कोई गलत काम नहीं करते, और मैं भी एक दिन उनकी तरफ बनना चाहूंगी। ये पढ़ने के बाद किम की आंखों में बहुत आंसू आ जाता है और वह वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर उसे बच्चों को बचाएगा। और यह सब के सब उसे फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन बम है, जिसका फटने से उसे बच्चों के साथ साथ पृथ्वी के 30 लाख लोगों मारे जाएंगे। और इधर बम एक्टिवेट हो चुका होता है और इसे डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं है, और यह बम ब्लास्ट में जो वेब निकलेगी वह 5000 एरिया में फैल जाएगी और सारे नैनो बोट मारे जाएंगे। और एक बार नैनो बोट खत्म हो गए तो डोराथी ही भी खत्म हो जाएगी। और अगर इन्हें इस बच्चे को बचाना है तो इस बम को यहाँ से 5000 किलोमीटर के बाहर ले जाना होगा।
पर इससे पहले यह ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पर जेम्स की लोग आ जाते हैं। किम्स का साथी उनके साथ लड़ाई करके सबको मार देता है और अब वह इस फैक्ट्री से उस बम को यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और यहीं पर किम्स के एक साथी होती है। वह यहीं पर सारे के सारे स्पेस स्वीपर से मदद मांगता है और जेम्स की सारी हकीकत उन्हें बता देती है। इसके बाद सारे के सारे स्पेस स्वीपर अपनी स्पेसशिप से वहां पर आते हैं और जेम्स के सारे ड्रोन को मार गिराते हैं। अब ये फैक्ट्री को यहाँ से ले जाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि यह और बीच से बाहर निकलते, जेम्स भी आपका स्पेसशिप लेकर वहां पर पहुंच जाता है। बो इनके पीछे होता है। उसे पता चलता है कि डोरोथी इनके साथ नहीं है। दरअसल डोरोथी को स्पेसशिप से यहाँ से दूर भेज दिया होता है। ये चारों समझ जाते हैं कि जो इनके पास ये हाइड्रोजन बम है, ये कभी भी फट सकता है, जिसमें इन सब की मौत हो जाएगी। और इसीलिए चारों के चारों एक दूसरे से आखिरी गुड बाय बोलते हैं। साथ ही उनके पीछे जेंट्स का स्पेसशिप होता है। इसका मतलब यह है कि अगर यह बम ब्लास्ट हुआ तो जेम्स भी मर जाएगा। और अगले पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें जेम्स की मौत हो जाता है। लेकिन डोरोथी दूर से, जिसका नैनो वायरस सुरक्षित होता है, अपनी पावर से इन चारों को बचा लेती है। इसके बाद डोरोथी बार बार पृथ्वी पर जाकर अपनी पावर से फिर से पेड़ पौधे उगाना शुरू कर देती है और अब पृथ्वी पहले की जैसा हो जाती है। और इसका मतलब यही कि पृथ्वी पर और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगी। वही किम्स को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता है। उसको डोरोथी ने अपनी पावर की मदद से उसे विजन पर भेजता है, जो किम्स अपने बेटे के साथ मिलता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। और आखिरी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड का बेल आइकन बटन को दबा लीजिए।